हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी साइकोलॉजी टीचर हरजीत कौर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. So without delay we are going to start. While studying behavior, it is one of the most important tasks for psychology to understand the processes which collectively influence a particular behavior. These psychological processes are. सो वाइल स्टडिंग बिहेवियर, जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर की, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए? तो वो टास्क होता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, कि किस तरीके के प्रोसेसेस हमारे माइंड के अंदर होते हैं जो कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को. दी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर, जो नीचे प्रोसेसेस दे रखे हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे. तो पहला है सेंसेशन. सेंसेशन रिलेट करता है 5 सेंसेस से. इट रेफर्स टू आवर कॉन्शियसनेस. अगर हम बात करें कि सेंसेशन क्या है, इसे चैतन्य अवस्था बोला जाता है. जब हम पांचों सेंसेस से किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को समझ रहे होते हैं, वो चैतन्य अवस्था कहलाती है, कॉन्शियसनेस कहलाती है. About various stimulus which we encounter in different modalities such as vision, hearing, touch and taste. जब कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट को हम एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट 5 सेंसेस के थ्रू, जो कि हैं विजन, हियरिंग, टच और टेस्ट. नाउ अटेंशन. During attention, we selectively focus on particular stimulus among many stimulus available to us. For instance, while listening to a lecture in the classroom, we attend to a word pronounced by the teacher and try to ignore the other stimulus present in the classroom, such as noise made by the fan. Now, what is attention? Attention से मतलब है focus से. जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, उसके साथ और भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं, वही अटेंशन कहलाता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि मान लो एक लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर के टाइम में क्लासरूम में हम जो टीचर वर्ड बोल रहा है, हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं, और जो आसपास में दूसरे इवेंट हो रहे हैं, जैसे फ़ैन की आवाज़ आना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. Now come to the perception. In the case of perception, we process information and make out the meaning of the stimulus available for us. For example, we look at a pen and recognize it as an object used for writing. नाउ व्हाट इज़ परसेप्शन? परसेप्शन से मतलब है, मान लो कि कोई भी इवेंट हो रहा हो, उसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की. अब उस इन्फॉर्मेशन को हमने किस मीनिंग में स्टोर किया या किस मीनिंग में लिया, वो परसेप्शन में आता है. इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो हमने एक पेन को देखा. अब उस पेन को देखकर हमने मीनिंग निकाला या रिकग्नाइज किया कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लिखा जाता है. नाउ मान लीजिए कि हमने किसी को झगड़ा करते हुए देखा, और रेगुलरली उस इंसान को हम झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो हमने एक मीनिंग निकाला, एक परसेप्शन निकाला उस इंसान के लिए कि ये झगड़ालू है. नाउ कम टू द लर्निंग. इट हेल्प्स अस एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंसेस and practice. The acquired knowledge and skills further bring a relative change in our behavior and facilitate our adjustment in varied settings. For example, we learn language, riding a bicycle, and applying mathematical skills to solve various problems. नाउ लर्निंग से मतलब है किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करना, स्किल गेन करना थ्रू एक्सपीरियंस, और फिर उसको प्रैक्टिस करना. जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, जो भी स्किल हम सीखते हैं, उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती है, हम अपने आप को उन चीज़ों में सेट कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं. मान लीजिए हम किसी नई जगह पर गए, और उस नई जगह की लैंग्वेज कुछ और है. जब हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं, धीरे धीरे हमारा बिहेवियर और परसेप्शन चेंज होने लगता है उन लोगों के लिए,
और हमें वो जो भी बोलते हैं समझ में आता है और हम उस माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं. राइडिंग अ बाइसिकल एंड अप्लाइंग द मैथमेटिकल स्किल्स, हम मैथमेटिकल स्किल्स को अप्लाई करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. नाउ कम टू द मेमोरी. द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस एंड लर्न इज रजिस्टर्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी system. Memory also help us to easily retrieve the stored information when it is required for us. For example, writing the answer in the examination after studying for the paper. जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, जो भी प्रोसेस्ड हुई है, जो मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर कर लेती है और स्टोर कर लेती है. जब भी हमें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो मेमोरी से वो रिट्राइव होती है, बाहर हम उसको निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम में पेपर लिख कर आते हैं, जो भी हम याद करते हैं मेमोरी हमारी हेल्प करती है उसको रिट्राइव करने में, ताकि हम अपना पेपर कंप्लीट कर सकें. नाउ थिंकिंग. In the case of thinking, we can use our stored knowledge to solve various tasks. We logically establish the relationship among various objects in our mind and take rational decision for a given problem. We also evaluate different events of the environment and accordingly form an opinion. In the case of thinking, अगर हम बात करें थिंकिंग की, अगर हम बात करें थिंकिंग की, तो इन द केस ऑफ थिंकिंग वी यूज़ आर स्टोर्ड नॉलेज. हम अपनी स्टोर्ड नॉलेज का यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम और टास्क को सॉल्व करने में. वी लॉजिकली इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. हम लॉजिकली फैक्ट के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाते हैं अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनके साथ रिलेशनशिप हमारे माइंड में बनाते हैं और अकॉर्डिंगली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. वी ऑल्सो इवेल्यूएट डिफरेंट इवेंट्स. हम अकॉर्डिंग टू स्टोर्ड नॉलेज जो इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास उनको इवेल्यूएट करते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहा होता है हम अपने ओपिनियंस क्रिएट करते हैं. Now come to the last section. It's the section is related to the true and false. In learning, we acquire new skill through training and experiences. That's true. In sensations, stimulus are stored in the brain. That's false. In thinking, we use stored knowledge to solve various tasks. That's true. In attention, we attend to all the stimulus present in the environment. No, we just pay attention to the one stimulus, so that's false. So this is the end of the topic. For a new video, new topic, you need to subscribe my channel and also press the bell icon. Till then, bye, take care and keep smiling and keep learning.